मम्मी पापा आप लोग ने खाना खा लिया? हाँ बेटा, खा लिया। तू तो खा के आया है ना? हाँ माँ, आज मेरे दोस्त का बर्थडे था ना, तो वही डिनर के लिए ले गया था। अच्छा अच्छा। वैसे रोहन, तूने क्या सोचा है? किस बारे में माँ? तेरी शादी के बारे में। और किस बारे में? शादी? नहीं नहीं माँ, अभी शादी वादी कुछ नहीं। अभी तो मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचूंगा। कैसी बातें करता है रोहन तू? इतनी अच्छी खासी नौकरी करता है, तेरी बढ़िया तो जॉब है। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, करियर में आगे बढ़ता रहेगा, वो तो शादी के बाद भी हो सकता है। मेरी बात मान तो तू अपना घर बसा ले। पता है, मैं रमा के घर गई थी, वहाँ मैंने पंडित जी से बात की, तेरे लिए एक लड़की बताई है। बड़ी ही समझदार और सुशील है, और फोटो भी दिखाई थी मुझे। अरे माँ, आप बिना मिले उसे कैसे बता सकी कि बहुत ही समझदार और सुशील है? फोटो देखने से थोड़ी ना कुछ पता चलता है। देखती नहीं हो माँ, कितना जमाना खराब चल रहा है। देखने में बड़ी सुंदर है। दिखने में सुंदर होने से कुछ नहीं होता माँ, अंदर के गुण अच्छे होने चाहिए। अरे बेटा, तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? लेकिन माँ, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तू नहीं चाहता बेटा, तू नहीं चाहता कि तेरे माँ बाप जीते जीते तेरे हाथ पीले कर दे? माँ, अब तुम फिर इमोशनल हो गई। ओके फाइन, ठीक है, आप चाहती हो कि मैं शादी करके घर बसा लूं, तो मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा, यानी लव मैरिज। लव मैरिज? हाँ, मेरी एक ऑफिस में लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या? लव मैरिज? तू लव मैरिज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा नहीं लड़कियां लव मैरिज में क्या हाल करती हैं? ड्रम वाला केस तू भूल गया क्या? उसने ही तो लव मैरिज की थी, उनकी भी लव मैरिज हुई थी। देखा नहीं तुमने कैसे उसको ड्रम में पैक कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर दिया, उस 2 टके के लड़के की वजह से। ना बाबा ना, मुझे तो बड़ा डर लगता है तब से इस लव मैरिज से। और तू तो मेरा एक ही बेटा है, तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माँ, लव मैरिज के केस आपको पता है, लेकिन अरेंज मैरिज के? माँ, अरेंज मैरिज वाला आप कैसे भूल सकती हैं? इंदौर में उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी, शादी भी उसने अरेंज मैरिज ही की थी, सबकी पसंद की। उसके साथ कितना बुरा हुआ, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उस लड़की ने अपने आशिक के लिए उसे मरवा दिया। बात तो ये सही कह रहा है, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, हर जगह तो लड़का ही बलि चढ़ रहा है। तारा, जो भी लिखा होगा नसीब में वही मिलेगा। तुम बेकार में टेंशन ले रही हो। अब रात काफी हो गई, इस बारे में हम कल बात करेंगे। माँ, तुम क्यों इतना चिंता करती हो? वैसे एक सलूशन है मेरे पास। क्यों ना हम आपकी पसंद की लड़की और भैया की पसंद की लड़की दोनों को एक साथ रेस्टोरेंट में बुला लें। दोनों से मिलकर बातें करें। उनके बिहेवियर और बातचीत के ढंग से इतना आइडिया तो मिल ही जाएगा कि कौन सी लड़की भैया के लिए बेहतर होगी। शायद तो ठीक कह रही है। अब यही चारा है हमारे पास। मैं इस बारे में रोहन से बात करती हूँ। ये कविता, तुमने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है। रोहन, कहाँ है तू? हाँ माँ, बताओ क्या हुआ? तुझे जो लड़की पसंद है उसे तू कल संडे को शाम के 5 बजे रेस्टोरेंट में बुला ले। बाकी का फैसला कल वहीं पर होगा। ठीक है माँ, बुला दूंगा। मेरा फोन कहाँ है? ठीक है, ऑफिस में पिंकी से बता दूंगा। बेटा, तूने टाइम बता तो दिया था ना, कितने टाइम आना है? अभी तक वो आई नहीं। अरे वो तो आ गई जिसको मैंने बुलवाया था, अब तुम्हारी वाली कब आएगी? देख तो मुड़कर, कितनी सुंदर है मेरी पसंद। अरे माँ, ये तो दिव्यांशी है, मैंने बुलाया है जो। अरे मैंने भी तो इसे ही बुलवाया है, इसका मतलब हम दोनों की पसंद एक ही है। नमस्ते आंटी जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा, जब तू इस नालायक से प्यार करती है तो तू अरेंज मैरिज करने के लिए क्यों रेडी हो गई? क्योंकि आंटी जी, मम्मी पापा को ये सब बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। सच कहूँ तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं भी किसी से प्यार करूँगी, लेकिन रोहन इतना अच्छा लड़का है कि वो लड़कियों और औरतों की इतनी रिस्पेक्ट करता है, और इसके इस नेचर की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब इसने मेरे दिल में जगह बना ली। लेकिन आंटी जी, मुझे ये बात समझ में नहीं कि आप दोनों लड़कियों को एक साथ क्यों बुलाना चाहती थी। वो मैं बस ऐसे ही।
अरे सच सच बताइए, क्या सोच रही थी? वो तो मैंने ये देखने के लिए बुलाया था कि कौन सी लड़की मेरे बेटे के लिए परफेक्ट रहेगी, मतलब कि कौन मेरे बेटे को शादी के बाद नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाली लड़की दोनों एक ही निकली। मुझे सोचने के लिए 5 से 6 महीने चाहिए। आंटी जी, आपके मन में जो डर है उसे आप मन से निकाल दीजिए। सभी उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन आप फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए 5-6 महीने चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा, मैं सोचकर बताऊंगी। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे चिकनी चुपड़ी बातें तो सब कोई कर लेता है, अब वो तो रहने के बाद पता चलता है कि वो कैसी है। असलियत में वो इंसान कैसा है ये तो जांच पड़ताल करके ही पता चलता है। इसलिए मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी को फ़ोन करके एक डिटेक्टिव हायर किया है। अब वो हर वक्त दिव्यांशी पर नज़र रखेगा। ठीक है माँ, आपको जो करना है आप करिए, मैं जा रही हूँ कॉलेज। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? हम लोग तो बस थोड़ा शॉपिंग करने आए थे। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे रस्सी, चाकू और जहर लेना है, बस यही सब लेना है। ये सब तू क्या करेगी लेकर? ठीक है, मैं अभी जल्दी में बात के बताऊंगी मुझे क्या करना है। ओके बाय। अरे यार, ये क्या करने वाली है रस्सी ले जाकर? इसकी शादी हो रही है, कहीं ये उसी को मारने वाली तो नहीं है। चल जल्दी से चल कर देखते हैं कहाँ जा रही है ये। हेलो। हाँ आंटी जी, अभी दिव्यांशी ने रस्सी, चाकू और जहर लिया है। रुक जा बहू, कुछ मत करना मेरे बेटे को। मैं जानती थी ये मेरे बेटे को कुछ न कुछ करेगी, ये मेरे बेटे को मार डालेगी। ये रस्सी, चाकू, जहर इसीलिए इसने खरीदे हैं। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दिव्यांशी यहाँ मुझे अपने काकी के घर लेकर आई थी। बेचारी इस घर में अकेले रहती हैं, जिनका चाकू खराब हो गया था और कपड़े सुखाने वाली रस्सी वो टूट गई थी। और ये जहर चूहे मारने की दवा है, इनके घर में चूहा आ गया था। ये सारा सामान इनकी काकी ने मंगवाया था। माँ जी, मैं काफ़ी समय से जानती थी, मुझे बहुत पहले से पता था कि आपने मेरे लिए एक डिटेक्टिव लगवाया है। मुझे बहुत पहले से पता था कि आपने एक आदमी को लगा रखा है जो मेरी हर खबर रखता है, कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर हर चीज़। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अपने बेटे को लेकर अपने बेटे को लेकर जो आपकी फिक्र है वो मैं भी महसूस कर पा रही थी। लेकिन देश में हो रहे घटनाओं की वजह से लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों से विश्वास हट गया है। लेकिन माँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर लड़की को सख्त की नज़र से देखें। मैं तो रोहन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकती हूँ। बेटा मुझे माफ़ कर दो। लव मैरिज या अरेंज मैरिज में कोई बड़ा नहीं होता है, बल्कि बड़ा वो होता है जो रिश्तों को निभा सके। तो आप सभी लोग बताइए, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।